स्टेटमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहला ब्रांचिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब होता है यदि। तो यदि कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो काम करे, नहीं तो नहीं करे। इसकी जनरल फॉर्म आप किस तरह से लिखेंगे जब भी आप इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे? तो आप लिखेंगे इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाद में लिखेंगे स्टेटमेंट। कंडीशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कैसे एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम, सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं। इफ, यदि कंडीशन सही है, इज ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो। ट्रू हम तो कहेंगे यस और नो, ट्रू और फॉल्स, लेकिन कंप्यूटर के लिए नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है ट्रू और जीरो वैल्यू का मतलब होता है फॉल्स। इस बात को आप याद रखिए। तो इफ, अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। If the condition is false, the statement will not be executed. एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच टेक अ नंबर एज अ इनपुट एंड प्रिंट इट इफ इट इज एन इवन नंबर। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक नंबर को ले और उसको प्रिंट करे अगर वो एक इवन नंबर है तो, नहीं तो नहीं प्रिंट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे? कंडीशन चेक करने के लिए हमें जरूरत होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, और रिलेशनल ऑपरेटर हम कुछ देर में सीखेंगे। पहले आप देखिए पहला रिलेशनल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं इक्वल टू। इसका नाम इक्वल टू है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर से अलग होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप सिंगल इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जबकि इसमें आप दो साइन लगाते हैं। तो आप इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए चेक कर सकते हैं कि क्या राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड के बराबर है। अगर है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंडीशन को किस तरह से इस्तेमाल करें। हम किस तरह लिखेंगे? इफ, यदि, ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बोला था कि कंडीशन लिखी जाएगी, तो हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी किस तरह से? यदि नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो जो शेषफल आता है क्या वो 0 के बराबर है? यदि नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए मैं इक्वल टू कह रहा हूँ, और इक्वल टू क्या करता है? चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अगर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट क्या प्रिंट होगा? इट इज एन इवन नंबर। नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से पढ़ेंगे? आप एक बात पे गौर कीजिए कि इफ स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जबकि बाकी किसी भी स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाया जाता है। सेमीकोलन लगाने से स्टेटमेंट खत्म होता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ भी है, कंडीशन भी है और ये वाला स्टेटमेंट भी है, इसीलिए हम इफ स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे if the number module 2 is equal to 0 print it is an even number। यदि नंबर मॉड्यूल 2 0 है तो प्रिंट करे इट इज एन इवन नंबर, नहीं तो नहीं प्रिंट करे। तो हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं अपने आप। क्या करें? हम एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया और उस नंबर को यूजर से इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? स्कैन एफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया जाएगा। नंबर को इनपुट कराया गया, आगे एम्परसेंड का साइन लगाना नहीं भूलिए। स्कैन होने के बाद चेक करते हैं इफ नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो प्रिंट किया जाए इट इज एन इवन नंबर, और लास्ट में गेट ch। इस तरह से हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले नंबर की हमसे डिमांड की जाएगी। मान लीजिए हमने 4 नंबर दिया, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पर नंबर की वैल्यू आएगी। नंबर की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 मॉड्यूल 2 कितना वैल्यू आई? 4 मॉड्यूल 2 जब कैलकुलेट हुआ तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए क्या 0 बराबर है 0 के, इस तरह आएगा एग्जीक्यूट होने के बाद। तो 0 0 के बराबर होता है हाँ। यदि हाँ रिटर्न होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो किस वैल्यू से रिप्लेस होगी? नॉन जीरो से। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद गेट ch पर प्रोग्राम आएगा, कंट्रोल फ्लो आएगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वैल्यू दी 3, तो 3 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0 चेक होगा, लेकिन 3 मॉड्यूल 2 कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू 0 नहीं,
1 और 0 बराबर नहीं होते, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, ये वाला कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कंडीशन होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट गेट सी एच पर प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम रन करा के देखते हैं। एक बार हमने रन कराया 4 के साथ, 4 वैल्यू दी तो देखिए प्रिंट हो रहा है इट इज एन इवन नंबर। और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रन कराएंगे 3 के साथ, 3 एक ऑड नंबर है, एंटर प्रेस किया तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, F7 बटन को प्रेस करेंगे। आप जानते हैं F7 बटन आपके कीबोर्ड में कहां पर होती है, ये है, तो आप F7 बटन प्रेस कीजिए। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो कहां पर है, मेन पर, फिर से F7 दबाइए। अब कंट्रोल फ्लो कहां पर आया, स्कैन F पर, ये तो हो गया और उसके बाद स्कैन F पर आया। तो अब स्कैन करवाया जा रहा है नंबर को, तो नंबर स्कैन कराया जाएगा। हमने दिया 4, पहले बार हम इवन नंबर दे रहे हैं, एंटर प्रेस कीजिए। इफ नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। F7 फिर से प्रेस कर दीजिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। F7 प्रेस कीजिए, देखिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं, यानी इफ के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, एकदम सही है। गेट सी एच पर आया और इस तरह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इवन नंबर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बार भी हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। F7 प्रेस कीजिए, स्कैन कराया गया नंबर को। हमने इस बार दिया एक ऑड नंबर 7 दिया। उसके बाद F7 प्रेस कीजिए। इफ स्टेटमेंट पर इस समय है 7 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, नहीं होता है। तो स्टेटमेंट, तो जो कंट्रोल फ्लो है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, कहां पर जानी चाहिए, गेट सी एच पर जानी चाहिए। F7 प्रेस करते हैं, देखिए कहां पर आई, गेट सी एच पर आई, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। अगर ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं बाकी रिलेशनल ऑपरेटर की। आपने अभी तक एक रिलेशनल ऑपरेटर सीखा जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। बाकी ऑपरेटर भी सीखते हैं और उनके मीनिंग सीखते हैं। पहला ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का मतलब आप जानते हैं छोटा, और इक्वल टू का मतलब बराबर। तो इसको अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, छोटा है या बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से छोटी या बराबर है तो ये जो ऑपरेटर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंपाइलर जब भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो वो हमेशा 1 रिटर्न करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर रिटर्न करेगा 0। इसी तरह से लेस देन, ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से छोटी है। इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से बड़ी या बराबर है। ये इक्वल चेक करता है कि अगर दोनों बराबर हैं तो, और ये चेक करता है नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है तो। अब हम एक बार रिलेशनल ऑपरेटर को प्रिंट करा के देखते हैं कि आखिर ये प्रिंट क्या करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया, हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई 1 या 0 रिटर्न होता है। तो 1 और 0 दोनों ही किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया वो कैसा यूज किया, %d, कॉमा। हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट कराना चाहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू आती है वो। तो उसके लिए हमने क्या किया, नंबर नहीं लिखिए, आप सीधे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 9। तो यहां पर आप जो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं 5 इज इक्वल टू 9, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये क्या करेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर है तो ये 5 की वैल्यू को 9 के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर 5 और 9 बराबर हैं तो रिटर्न करेगा 1, लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, 0। तो आप बताइए कि 5 और 9 बराबर होते हैं, नहीं, 5 और 9 कभी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर जो रिटर्न होना चाहिए वो क्या रिटर्न होना चाहिए, 0 रिटर्न होना चाहिए। तो हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं क्या वाकई 0 रिटर्न हो रहा है। रन कराया हम लोगों ने प्रोग्राम को,